हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले महीने हमारे जो एग्ज़ाम है 10th क्लास के हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के वो होने जा रहे हैं। तो इसी के लेके जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के वो बड़े ही चिंतित हैं कि अब एक महीना बाकी है, सिलेबस को कैसे करें। तो आज इसी समस्या का हल लेके मैं आई हूँ आपके सामने स्मार्ट क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको प्रोवाइड करवाएगा सिलेबस की डिटेल, कौन सा टॉपिक आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और कैसे आप उन क्वेश्चनों को डील करेंगे। और हम इस महीने में हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर और रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ प्रीवियस पेपर, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस पेपर का जो पैटर्न है उससे हम 60% टू 70% जो टॉपिक हमारा सिलेबस है हमारा वो बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और इस प्रकार आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर मैथमेटिक्स को करोगे तो आप 90+ स्कोर लेके आ सकते हैं। आप सभी को पता है कि मैथ बहुत ही इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सिलेबस की कि हमारे क्लास 10th का सिलेबस क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लास 10th के स्टूडेंट की यही होती है कि वो विदाउट सिलेबस होच पोच में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है, विदाउट सिलेबस के आप होच पोच में अगर पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स तो कटेंगे ही और आप स्मार्ट स्टडी भी नहीं कर पाओगे, ना ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, जो कि आपके जो परसेंटेज है उसको बहुत डाउन लेके जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का सिलेबस। यहाँ पे हमारे इसमें यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें फर्स्ट 1 चैप्टर है, सेकंड यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, थर्ड यूनिट के अंदर 1 ही चैप्टर है, फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, फिफ्थ यूनिट के अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, सिक्स यूनिट के अंदर भी हमारे 2 ही चैप्टर हैं और सेवंथ यूनिट के भी हमारे 2 ही चैप्टर हैं। तो अब यहाँ पे हम इन चैप्टर्स के साथ साथ देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे कितने मार्क्स का आएगा, ताकि जब भी हम पढ़ने बैठे तो हमारे दिमाग में एक फोकस रहे कि ये टॉपिक हमारे इतने मार्क्स का आएगा और इसमें जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो है नंबर सिस्टम। यहाँ पे एक ही चैप्टर दिया हुआ है जो कि रियल नंबर्स का रहेगा और ये हमारा आएगा 6 मार्क्स का। ओके, जो सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड यूनिट जो है वो अलजेब्रा के नाम से है और इसके अंदर हमारे 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स का रहेगा, जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फोर्थ जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और ये इन चारों को मिला के अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो 20 मार्क्स का आएगा। इट मींस ये चारों टॉपिक ही हमारे 5, 5, 5 एंड 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शन में रहे, ये हो सकता है कि ये 4 का हो जाए, ये 6 का हो जाए, ये 4 का हो जाए, ये 6 का हो जाए, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज लेके चले तो वो 5 मार्क्स के ही रहेंगे। अब जो हमारा थर्ड यूनिट है उसके अंदर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर एक ही टॉपिक है जो है हमारा चैप्टर 7 और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये भी हमारा कितने नंबर का रहेगा, 6 मार्क्स का। अब आ जाते हैं हम हमारी फोर्थ यूनिट के ऊपर, जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारे 2 टॉपिक हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 6 जो है वो ट्रायंगल का रहेगा, चैप्टर 10 जो है वो सर्कल का रहेगा और ये दोनों ही मिला के हमारे आएंगे 15 मार्क्स के। ओके, अब हम देखते हैं हमारी फिफ्थ यूनिट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है कि जो हमारे 2 टॉपिक हैं, यानी कि 2 चैप्टर, चैप्टर 8 एंड 9 को इंक्लूड किया गया है। चैप्टर 8 जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है एंड चैप्टर 9 जो है वो सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। एक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, दूसरे में एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है और ये दोनों ही हमारे आएंगे 12 मार्क्स के। अब आ जाते हैं हमारे 6th यूनिट के ऊपर, जो कि मेंसुरेशन की रहेगी। उसके अंदर भी 2 ही चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सेकंड जो है वो है चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो कि हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। अब आ जाते हैं अपनी 7th यूनिट के ऊपर। 7th यूनिट जो है वो हमारी रहेगी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की।
इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, चैप्टर 13 एंड 14। ये हमारे रहेंगे 11 मार्क्स की। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये कुल मिला के हमारा हो जाता है 80 मार्क्स का, और जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है वो 20 मार्क्स का। और इस प्रकार 80 और 20 जब हम मिला देते हैं तो हमारा ग्रांड टोटल आ जाता है 100। ठीक है, तो हम इन 20 की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपकी एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, यानी आपने जैसा स्कूल में परफॉर्म किया स्कूल वाले आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आपको देंगे। अब हम हमारे पास बचते हैं 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं 80 आउट ऑफ 80। मैथ में फुल मार्क्स ग्रैब करना बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी। उसके लिए देखो भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो कमेंट में आप बताइए कौन सा स्कोरिंग चैप्टर है और आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करवाऊं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत।